मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे नसीहत देने आएंगे। कोई बात नहीं, मैं जो सच रहता है उसी से रूबरू कराती हूँ, चाहे कोई भी हो। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं लड़ती हूँ, चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो। अगर वो गलत है तो उसको गलत भी ठहराती हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो कुछ इसी प्रकार है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो विजय रिया का है। जी हाँ, आज विजय की सच्चाई हमें दिखानी पड़ेगी। अभी फिर से विजय के घर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है फंक्शन की। जी हाँ, और फंक्शन किसका है? नीतू का है। नीतू की सगाई हो गई है और नीतू की सगाई रंगीला फैमिली में हुई है, छोटे बेटे से। और रंगीला फैमिली का पूरा फैमिली आएगा विजय रिया के घर। झारखंड का एक विशेष महापर्व है शायद कर्मा, तो वो कर्मा अब आ रहा है। उसके लिए शायद इन लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। इनके यहाँ जब कर्मा आता है तो लड़के वाले आते हैं लड़की को कर्मा खाड़ी की, क्या ऐसे कुछ नाम है, मुझे नहीं पता एक्चुअली। जो भी नाम है तो प्लीज आप लोग एक बार रखना। ये लोग बता रहे थे। ये वही इंसान है, मैं विजय की बात कर रही हूँ। ये वही इंसान है जो कुछ दिन पहले, शायद 2-3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, पैसों के लिए अपनी बहन को बेइज्जत किया सोशल मीडिया पर, अपने बहनोई को बेइज्जत किया सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि इसने इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं बोलती नहीं है, लेकिन ये जो अब आगे आ रहा है ना, इसके वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है और सच्चाई दिखानी पड़ रही है। पैसे इसके पास कम हो गए थे, लोगों को कर्जा देना था। 12 लाख 13 लाख अपनी बहन की शादी में धूमधाम से बहन की शादी की, और पैसा ना देने पे बहन का इन्होंने सोशल मीडिया पर भरे लाइव में बेइज्जती कर दी, गाली गलौज तक आ गया। बेशक विजय ने नहीं दिया, लेकिन मनीष ने गाली दिया था। इतना मतलब इनको सब्र नहीं हुआ कि ये नहीं समझे कि एक नया रिश्ता बना हुआ है। अगर पैसे से कोई दिक्कत आ रही है तो ऑफ कैमरा भी उसको सुलटाया जा सकता है। अगर सामने वाला अगर आपको बुरा भला बोलता है तो आप भी बुरा भला उसको, सामने वाले को उसी तरह से बोल सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर उसके इज्जत की धज्जियां। सुनीता और मनीष की इज्जत की धज्जियां इसी इंसान ने उड़ाई थी। क्यों? क्योंकि सुनीता और उसके हस्बैंड ने बोला था कि विदाई तक का पैसा जो भी होगा विजय उसको ले लेगा। अब विजय के मन में ये खोट आ गई कि शायद हो सकता है कि पैसा नहीं देगा मनीष या सुनीता। शादी के बाद फोन करने पे सुनीता फोन नहीं उठा रही थी। अब विजय के मन में ये शक का कीड़ा के रेंगने लगा कि शायद ये लोग अब पलट गए हैं। और इन्होंने क्या किया कि भरी लाइव में, वीडियो में जिस तरह से बन पड़ा, इन्होंने बखूबी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। नाम नहीं लिया बेशक, लेकिन लोग समझ गए कि ये किसके लिए है। पैसे की तंगी थी, हमने भी साथ दिया कि भाई अगर ऐसी बात है, तुमने जबान दी है तो दे देना चाहिए भाई। ऑनलाइन जो भी होगा उस पे तो हम साथ, उसका तो हम बात करेंगे ही। ऑफलाइन क्या है क्या नहीं है ये हो गया ऑफ। लाइट चली गई, गोल हो गई। अभी इसके पहले भी लाइट चली गई थी तो कोई बात नहीं है। तो हमें लगा कि भाई सही बात है, एक भाई के साथ धोखा हुआ है। सुनीता ऐसे कैसे हो सकती है? इतना पैसा लगाकर अगर वो तुम्हारी शौक को पूरा किया है, तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा किया है, तो तुम इस तरह से अपने भाई को यहाँ पर बेइज्जत कर रही हो। लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा कि जब तुम्हारे पास औकात नहीं है, अभी 12-13 लाख का तुमने खर्च किया है, तुम्हें अभी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, तो फिर से ये फंक्शन किस लिए था? ये जनता आपसे सवाल पूछती है, किस लिए? तुम्हारे पास तो अभी तक पैसे नहीं थे। अभी तक सुनीता के नाम से डॉलर छाप रहे थे, अब नीतू के नाम से डॉलर छापना है। तो क्या अब नीतू की बारी है? सुनीता को नंगा करने के बाद, बेइज्जत करने के बाद, अब नीतू से तुम पैसे वसूलोगे, नीतू को यहाँ पे नंगा करोगे? क्योंकि इन लोगों ने तो नहीं कहा है, नीतू ने तो नहीं कहा है कि भाई तुम मेरा इस तरह से करो। मुझे ऐसा लगता है
और मुझे लगता है कि एक बार दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो उस माँ बाप को भी अब इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। माँ बाप को भी अब जब बेटी और दामाद का इस तरह से इज्जत उछाला गया, तो उस माँ बाप को यही बोलना चाहिए कि भाई देख, हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से हम अपनी बेटी की शादी जिस तरीके से करेंगे। तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एक बार खर्च किया तो उससे ज्यादा बेइज्जत कर दिया। अभी 2 दिन पहले सुनीता से मिलने उसके माँ बाप गए थे, और माँ बाप जब मिलने गए तो इसका मतलब यही लोगों ने लगाना शुरू किया कि विजय दिव्या से उनका शायद साथ छूट गया है, क्योंकि बेटी दामाद का बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो वो माँ बाप भी फंक्शन में शामिल हैं, खुश हैं, और उधर रंगीला फैमिली भी पूरी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। नीतू को करम खाने की क्या मतलब जो भी नाम है उसका त्योहार का प्लीज बताना, मुझे नहीं पता है। करम खांडे की ऐसा कुछ है, तो उसके लिए वो लोग भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए ये सब किया जा रहा है? वैसे तो सुनीता का शादी 3 सालों से तय था, या साल भर से तय था, तो सुनीता के ससुराल वाले क्या ये फंक्शन नहीं किए? क्या ये फंक्शन नहीं लाए? तो ये कंटेंट के लिए सिर्फ किया जा रहा है, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए किया जा रहा है, मैं ये कह रही हूं। क्योंकि रंगीला फैमिली भी ब्लॉगर है और ये भी ब्लॉगर है, तो भाई फायदा तो दोनों का है। यहाँ पर वो भी वीडियो बनाएगी तो उसका भी, और ये भी वीडियो बनाएगी तो इसका भी। वही हाल है, डॉलर का खेला है। ये फंक्शन सिर्फ डॉलर के लिए किया जा रहा है, जितना खर्चा नहीं उससे ज्यादा दुगुना नीतू के नाम से ये पैसा कमाएंगे। जो लॉस सुनीता में हुआ वो मुनाफा इनको नीतू में कमाना है ना। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो भाई माफ कर देना, लेकिन जो है वो फैक्ट है। इसीलिए मैं कही कि कुछ लोग मुझे नसीहत देने आएंगे, क्योंकि इस बार मैंने विजय की सच्चाई दिखाई कि भाई क्या जरूरत है। अभी तो तुम 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले रो रहे थे लाइव कर करके कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम बिक गए हो, बर्बाद हो गए हो बहन की शादी करके, क्योंकि बहन ने वादा किया था कि तुम्हें जो पैसा मिलेगा फेसबुक यूट्यूब का वो दे देंगे, लेकिन तुम वो नहीं दी। तो तुम अब किसी लायक नहीं हो, 5-6 लाख रुपया तुम्हारे हिसाब से कर्जा है। तो फिर ये अब क्यों, जब इतना कर्जा है तो क्या शो ऑफ करने की जरूरत है? तो इसमें फायदा है ना। तो अब देखना है इसके बाद कि नीतू की जो बहन है सुनीता और मनीष इस फंक्शन में आते हैं कि नहीं, क्योंकि मनीष ने तो दरवाजे से ये बोलकर सुनीता को लेकर चले गए कि इस दरवाजे अब कभी नहीं आएंगे। बहुत लोगों का ये सवाल रहेगा आने वाले वक्त में, जो ये फंक्शन हो रहा है, और ये फंक्शन शो ऑफ के लिए हो रहा है। मैंने कोशिश की है सच्चाई से रूबरू कराने की। बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।